झारखंड में नियोजन नीति को लेकर घमासान बना हुआ है। नियोजन नीति को लेकर जुगसलाई विधानसभा के नेता विमल बैठा के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप चौधरी की खास बातचीत। नमस्कार, झारखंड संवाद में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुगसलाई विधानसभा के नेता विमल बैठा जी है। आज हम बहुत ही चर्चित और ख़ास मुद्दे पे इनसे बात करेंगे, जिनका नाम है नियोजन नीति। इस बारे में आपकी क्या राय है, पूरी विस्तार में बताएं। देखिए, झारखंड को अलग हुए लगभग 22 वर्ष गुजर गए और हमारे आगे और पीछे जो राज्य नए बने उसका नियोजन नीति भी तय हो गया, उस पे रोजगार भी मिलना लोगों को चालू हो गया, वहाँ के युवा आगे भी बढ़ रहे हैं, वो राज्य भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारा झारखंड सबसे संपूर्ण जहाँ कोयला, अभ्रक, हीरा सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है, उसके बाद भी आज झारखंड सबसे पीछे है। इसका कारण यही है कि जब से झारखंड अलग हुआ 2002 में जब नियोजन नीति तय की गई तो उस पे हाई कोर्ट द्वारा उस नियोजन नीति को खारिज कर दिया गया और उसमें ये बोला गया कि जब यहाँ पे जो 2000 के बाद भी लोग आए हैं उनके विषय में आप इस बात को रखिए, तब हम नियोजन नीति को लाएंगे। तो उस विषय में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। उसके बाद जब मिली जुली सरकार बनी, लगभग सरकार बनी रही है, उसमें हेमंत सोरेन जी और मुंडा जी का भी सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की भी सरकार बनी, मिली जुली सरकार बनी, उसमें भी नियोजन नीति तय नहीं हो पाया। उसके बाद जब 2014 में मैं रघुवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नियोजन नीति बनाया। जब वो सत्ता में आए, पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रघुवर दास जी ने नियोजन नीति को तय किया और 85 का कट ऑफ डेट दिया, जिससे लगभग झारखंड वासियों को लगभग 1 लाख नौकरियां रोकना चाहेंगे। यहाँ पे बीजेपी भी इसको कहीं ना कहीं स्वीकृति दी थी नियोजन नीति को लेकर के, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको पहले पुनः फिर से बता रहा हूँ सारा चीज। 1 लाख जो अभी जब रघुवर जी की सरकार थी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। यहाँ झारखंड के जो युवा हैं जो इस विषय को लेकर लगातार ये बोल रहे हैं कि हमें झारखंड में कम से कम 3rd या 4th ग्रेड का भी नौकरी दो, क्योंकि नौकरी आज का डेट में हर वो व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है जो जिस राज्य में रह रहा है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार, मिली जुली सरकार जो बनी, इन्होंने झारखंड को और झारखंड के युवाओं को छलने का काम किया। उनके साथ बहुत बेदर्दी से उनको एक तरह से बोला जाए तो खत्म करने का काम किया। उन्होंने 32 का लोभ दिखाया कि हाँ 32 का खतियान लागू होगा और यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, और ये प्रस्ताव को लाया और हमारे सदन में सभी पार्टी के लोग ने इसको समर्थन दिया कि भाई कम से कम झारखंड में नियोजन नीति लागू हो, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, और इसका समर्थन भी हम लोग करते हैं। मगर विमल बेटा जी, यहाँ पे एक थोड़ा रोकना चाहेंगे आपको। अगर बोला जाए जो आखिरकार इससे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इनका जिम्मेवार किसे माना जाएगा? मैं आपको फिर से पूर्ण रूप से बता रहा हूँ ना कि जब ये पारित हुआ 2002 में, जब 32 को लेके बात हुई थी तो हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया। मगर आज भी मैं बताना चाहूंगा, ये बात हेमंत सोरेन जी को भी पता था, ये बात राज्य सरकार को भी पता था कि अगर वो 32 का खतियान लेके आ रहे हैं, इसका नीति कुछ नहीं बनाकर सीधा लागू करने का काम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होने का था ही। ये बात उनको पहले से मालूम था और हम लोग ने उनको समर्थन किया, क्योंकि 32 की खतियान हमारा मूल भोग अधिकार है। हम अगर 32 को लेकर चलेंगे तो हमारा ज्यादा रोजगार हम लोग को, झारखंड के वासियों को मिलेगा। मगर अगर आप ये नियोजन नीति ला रहे हैं, आज आप 40-60 नहीं चलोगे कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा आपका? आज अपने युवाओं को छलने का काम किया है। आज 32 का लोभ दिखा के आपको मालूम है कि हाई कोर्ट कैंसिल कर देगा, तो आपने क्यों इसको पास किया? ये कोई आपके अधिकार से बाहर था। उसके बाद भी आप लोगों ने एक दिन में कैबिनेट में इस बैठक को रखा और इसको पास किया और ये लोभ दिखाया। आज युवा दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। आज हमारे आदिवासी भाई आज भी लकड़ी काट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग नशे में जूझ रहे हैं, हमारे युवा आज नशे की ओर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के कहीं ना कहीं वो लोग बेरोजगार भी हैं। बिल्कुल, हमारे राज्य से दूसरे लोग जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाके नौकरी करने के लिए कि भाई वहां पर ग्रेजुएट होकर हमारे बच्चे ग्रेजुएट होकर और बड़ी सर्टिफिकेट लेकर वो जाके वहां पे
आज दूसरे राज्यों में नौकर का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार की सबसे बड़ी खामी है। इन्होंने राज्य में राजनीति किया, वोट की राजनीति की। इन्होंने जब बोला कि सरकार बनाना था, इसी बात में इनकी सरकार बनी है कि हाँ हम नियोजन नीति बनाएंगे, 5 लाख नौकरी देंगे और बेरोजगार भत्ता देंगे। इस पे इनकी राज्य में इन्होंने अपना पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोभ दिया और युवाओं ने इनको बनाया। मगर जब युवा के साथ ये खेलने का ऊपर आ गए, अब ये खेले रहे हैं। आज लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में इन्होंने सिर्फ इनके युवाओं को छलने का काम किया। डेली कुछ ना कुछ नया एक आता है, उसके बाद सोशल मीडिया में आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। ये एक मामला कहाँ से आ रहा है? आप खुद राज्य सरकार, आप कानून बना रहे हैं, आपके पास बेहतर IAS IPS, आपके पास सारा सिस्टम है और आप लोगों से ये राय ले रहे हैं। आप क्यों राय ले रहे हैं? आप घोषणा किए उस समय, आपने जब आपको मालूम था कि 2002 में हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द किया था, तो फिर आपने पुनः बिना इसको अपने अधिकारियों से वार्ता करके, बिना कानूनी सारे सिस्टम को आपने बिना समझते हुए आपने कैसे इसको लागू कर दिया? आपका कहना है कि बिना सहमतियों से लागू किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, सहमति मतलब जब तक आप एक कानूनी अधिकारी रूप से, जो लोग ज्ञानी लोग जो हैं इस राज्य में, बहुत ज्ञानी हैं, अगर आप उन ज्ञानी लोग से अगर इस विषय में पूछते तो आपको जरूर बताते कि ये कोर्ट में जाएगा ये मामला और ये रद्द हो जाएगा और यहाँ के जो युवा हैं वो फिर रोड पे आ जाएंगे, फिर उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भैया, आप जब नौकरी नहीं दे पा रहे, आप देख रहे होंगे कि राज्य में आज जिस प्रकार का सहिया, आप देख रहे हैं सहिया आंदोलन हुआ, स्वास्थ्य टीम का आंदोलन हुआ और लगातार कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है। सभी आंदोलनरत है इस राज्य में। यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पे छलने का काम किया गया, 5 से 6 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, वैसे लोग आज दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। हम जैसे युवाओं को रोना आ रहा है, हम लोग बत्ती से खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा कि आपका हम समर्थन कर रहे हैं, मगर ये लागू होगा कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। मगर आपने तो कुछ नहीं कर पाया, आपने सिर्फ लोभ दिया। आज राज्य का यह स्थिति हो गया है कि आज युवा रोडों पे, सड़कों पे उतर गए हैं अपने अधिकारों को लेके। आज लोग बेकाबू हो चुके हैं कि राज्य में जिस प्रकार का राजनीति चल रहा है, आने वाला राजनीति क्या होगा। लोग आपस में टकराव करने की अवस्था में है। अरे हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं सर, हम बस आपसे 3rd और 4th का नौकरी मांग रहे हैं, वो भी अगर हमारा बाल बच्चा को नहीं मिलेगा इस राज्य में रहकर, तो ये राज्य का नाम आप बदनाम कर रहे हैं। इस राज्य, जो हम लोग इस राज्य का नाम पड़ा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इतना उद्योग है, इतना आपके पास में क्षमता है। आप कोयला दूसरे राज्यों में भेज के आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों को, झारखंड से दूसरा राज्य चल रहा है और आज आपका राज्य सबसे पीछे है। इसका कारण यहाँ का राज्य सरकार है। यहाँ के लोगों के साथ में जो छलने का काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। और ये राज्य का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब आपको जरूर देगा और 24 में इसकी जवाब आपको मिलेगी, क्योंकि आने वाला समय ये युवाओं का है। और युवा आज सड़क पे घूम रहे हैं, आज रो रहे हैं, अपने अधिकार को मांगने के लिए बोल रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार के कानों में रुई नहीं हुआ। वो रुई घुसा लिए हैं। उनको लगता है कि हम इनके साथ में राजनीति कर लेंगे। तो आप युवा पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि आपके राजनीति को समझ नहीं रहे, सब समझ गए। आज आप देखिए ये माहौल, जो जमशेदपुर का माहौल है, आज यहाँ युवा इतना अच्छे पढ़ाई करके घरों में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कब ये नौकरी नहीं मिलेगा, कब बहाली मिलेगा। और लोग आज इंतजार कर रहे हैं, लाखों B.Ed करके बैठे हुए हैं, लाखों इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, लाखों मेडिकल करके बैठे हुए हैं। ये कहाँ से अपने जीविका को चलाएंगे? लोन लेके ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये आज बैंकों से कई परसेंटों में इन्होंने लोन लिया है। इनके पास पैसे नहीं है कि ये पढ़ाई कर लेंगे, इतना अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। इन्होंने लोन लेके पढ़ाई किया। अब जब नौकरी मिलेगा तब ना ये लोन चुकाएंगे। और कई लोग तो अब आत्महत्या के रूप में आ गए कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। ये झारखंड के राज्य के ये स्थिति है, यहाँ के युवाओं का ये स्थिति है। ये बेरोजगारी के चलते आज उनका जान भी जा सकता है। ये मैं राज्य सरकार को कहना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये लोगों को अधिकार नहीं मिला तो यहाँ के युवा चुप नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। बिमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा।